दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में जो लोग छछोर तैयारी में जो लगे हैं या फिर लगने चाह रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इकोनॉमिक है और इसमें हम ये देखेंगे हाउ टू रीड एंड रिवाइज स्पेशली फॉर द अमेजिंग बुक जो आती है, जिसका भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर 8th एडिशन चल रहा है। तो उसको हम किस तरह से हम फॉलोअप करें और साइड टू साइड ये जो वीडियो होगी इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम बोथ के लिए यूजफुल होगी। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी पब्लिक है सब कुछ जानती है। और इसमें मैंने एक ये अप्रोच देखने की कोशिश करी है कि एक बंदा जिसको बोलते हैं कि बीटेक वाला, बीटेक की मार वाला, मेडिकल वाला, और इवन दैट थोड़ा बहुत अगर बात करें तो वोकेशनल वाला भी, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक नहीं पढ़ी है आज तक, तो किस तरह से पढ़ें इकोनॉमिक को और कैसे हम अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं ताकि हम इस इकोनॉमिक से लड़ सकें। एक क्वेश्चन साइलेंटली दिमाग में चल रहा होगा कि सर व्हाट अबाउट योर हिस्ट्री लेक्चर जो आपने हिंदी मीडियम वालों के लिए पोस्ट किया, इंग्लिश मीडियम वालों को क्या हुआ, हाउ टू मेक अ नोट्स फॉर दैट वीडियो। तो गाइज पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इन द सेंस मैं विद इन कमिंग सून में मैं कुछ आवर्स के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो बिकॉज टाइम है, थोड़ा सा मेरी भी अच्छे से बजी पड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा सा यार माफ एडजस्ट कीजिए। खैर, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक क्यों है और क्या है, ये छोड़िए। जैसे यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक क्यों इन यूपीएससी। सी यार, टू बी फ्रैंक, अगर लॉजिकल बात पे चलें तो यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक को चाहिए बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट में अगर बात दमदार अगर चीज़ें नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कितने भी रट्टे मार लो, लाइक हिस्ट्री जैसे हम मारते हैं, यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी इकोनॉमिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हो सकता है रट्टा चल जाए, फैक्चुअल को रट्टा मार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकोनॉमिक के अंदर हमें कंसेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं होंगे, भाई किसी को पता ही नहीं एसएलआर का मतलब क्या होता है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बच जानी है अच्छी वाली। जिस वजह से इकोनॉमिक सबसे, जिसको बोलते हैं ना, सबसे टेंशन वाला सब्जेक्ट यही होता है मोस्टली एस्पिरेंट्स के लिए, कि भाई इकोनॉमिक आ रही है, थोड़ा सा साइड में हो जा, थोड़ा पढ़ने दे कंसंट्रेशन के साथ। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आती होंगी। ऑफ कोर्स जो लोग अगर पुराने हैं, जो देख रहे हैं, उनको पता होगा। तो गाइज इसमें अगर ओवरऑल अगर बात करें तो हम यही देखेंगे कि इकोनॉमिक को कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे स्टार्ट नहीं किया जाए। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो ऐसा है, टू बी फ्रैंक, आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू टू फेस द इंटरव्यू एज वेल एज इन द मार्च कमिंग मंथ। होपफुली मार्च में ही होगा जहाँ तक मेरे एनालिसिस कहते हैं। सो यार अगर फ्यूचर में थोड़ा सा अगर अपडेट ना हो पाया हूँ, मेन से अगर अपडेशन नहीं हो पा रही, तो प्लीज़ यार छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों की तरह मैं भी एक धक्के वाला बाबा भी कह सकते हो मैं हूँ, तो आप लोगों का प्यार और सम्मान है, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो गाइज एक तरह से ये भी है कि क्वेश्चन की तरफ से कि सावधान इंडिया की तरह व्यूज़ आप पर्सनली एक्सप्रेस हैं ये मेरी तरफ से, और फ्रॉम आप मुझे बाबा चोरदास भी कह सकते हैं अगर आपका मन है, बिकॉज आई डिड नॉट टेल माई नेम एज वेल एज। तो द हिंदू के लिए जैसे लाइक मस्ती वाले बाबा समथिंग, माई एम एक्चुअली मेरा एम ये है कि यार टू मेक सिंपल थिंग्स, ये टिपिकली ना बनाओ। जो ये कोचिंग वाला बैठे हैं ना, एक से एक गुरु वाले, जो बड़े बड़े गुरु, जो लोकल पोस्टर्स जो हम द हिंदू के सुबह सुबह न्यूज़पेपर में देखते हैं, आज किसकी ऐड आई तो खैर, तो वो सारी की सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अपने औकात से नीचे के जोक्स भी यूज़ किए हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यार आई एम नॉट अ सीरियस अबाउट दैट, लेकिन वीडियो को देखना और लेकिन मेकिंग लिटिल बिट इंटरेस्ट कि मेरी आवाज़ में इतनी जान हो कि मज़ा सा आ जाए, तो थोड़ा एडजस्ट, इसलिए इस वजह से मैंने जो वीडियोस थोड़ी सी बनाई हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए इन चीज़ों को समझते समय। और एक चीज़ और, बिकॉज वॉचिंग वीडियो सच में एक हेडेक भी होता है यार, इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा यार। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट ये इंटरेस्ट डालने के लिए मैंने डाला ताकि आप यू विल नॉट गेट बोर्ड समथिंग लाइक दैट, और दैट्स इट, और कुछ नहीं मेरी तरफ से। तो गाइस चलते हैं फिर आगे कि सी एक्चुअली ये स्पेशली फॉर द बिगनर्स के लिए भी बेस्ट रहेगी ये वीडियो, फॉर द स्पेशली फॉर द चीताज एंड शेरनीज लाइक एस्पिरेंट्स, और स्पेशली फॉर दोज अगर आप ये फॉलो अप्रोचेस करेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल गेट 200%। मैं यहाँ पे 100% स्टैंड लेके बोलता हूँ, 200% कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। रेस्ट अगर किसी का नहीं भी होता तो भाई कोई नहीं, ठोक के भाव यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखो या फिर लगा दो मेरी कमेंट में समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखा है रीड मुन्नाल और वॉच मुन्नाल, इन द सेंस अगर जिसको वॉच करना है, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि भाई अगर मैंने कहीं जल्दीबाजी में रीड मुन्नाल कर दिया है, तो यार दो ऑप्शंस है, रीड करो या वॉच भी करो या दोनों करो, और ये आपके ऊपर है। मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाल दिया कि ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। रीड मुन्नाल वॉच मुन्नाल मतलब कि आपको दोनों ऑप्शन है, भैया उसके ब्लॉग्स को पढ़ भी लो या फिर उसकी वीडियो को भी देख लो, इन दोनों में से एक भी कर सकते हो या दोनों कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आप कितना आप उस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, दैट्स इट। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिल की आवाज में साइलेंटली दिमाग में चल रही होगी लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM, जो रात को 11 बजे से तंग करता है हमें। खैर,
तो गाइज एक्चुअली इसमें ये देखा जाता है कि भाई एक्चुअली 110 डेज आज से रह गए हैं. कैन आई यूज दिस पैटर्न एज वेल एज फॉर द स्पेशली फॉर द इको पार्ट, बिकॉज मैंने स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत थोड़ी बहुत खत्म कर ली है. इकोनॉमिक पार्ट में थोड़ी सी बजी पड़ी है और इस साल मैं प्रिम्स दे रहा हूँ. तो यस गाइज यू कैन गो फॉर इट. अगर बट लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, यस ही बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें कंडीशंस हैं कि यू हैव टू मेंटेन विद क्वालिटी अलॉन्ग विद योर स्पीड और सेट टू सेट मोर रिविजन. अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो तो गो फॉर इट, मैं ये कहता हूँ. तो गाइज रमेश सिंह एक्चुअली गुड फॉर इंग्लिश मीडियम बट ट्रांसलेशन बैड इन हिंदी मीडियम. इसे फंडा जो है एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल फंडा है. तो मैं यहाँ एक बुक की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुक बहुत अच्छी है, बंदे ने बहुत कॉपी पेस्ट मारा है अच्छे से, लेकिन जस्ट ये बोलूँगा कि यस स्टिल बैड फॉर द ट्रांसलेशन. थोड़े कहीं हमें देखने को मिलता है कि लिटिल बिट कि हिंदी मीडियम वालों की थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आती हैं. जो अभी तक जो मुझे 4000 से ऊपर मेल्स जो आ चुके हैं, मैं उसका एनालिसिस कह रहा हूँ. तो क्या चैप्टर 6 है एक्चुअली मेरे पास एडिशन था, तो मैंने भाई राइट नाउ 8 एडिशन मार्केट में चल रहा है. कुछ इस तरह के चैप्टर्स आप देखेंगे कि भाई प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म. भी चैप्टर्स ही दिखा रहा हूँ कि भाई इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल. और अगर बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट. और सेट टू सेट ये भी चलेगा कि भाई इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट डिलेमा, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट. और कंसेप्ट, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज, कुछ इस तरह के आपको ओवरऑल अगर बात करें तो इतने सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ टू किक स्टार्ट. कि भाई ये किक तो दे दे हमें आमिर सलमान खान की तरह, कि आखिर कैसे हो, किस तरह से ना हो. तो इसी चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्टैंड लेके बात करूं, तो स्टार्ट विद एग्रीकल्चर टॉपिक. क्वेश्चन होगा क्यों यार, पहले ही आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर से स्टार्ट करो, बट रीजन है क्यों. सी गाइज सबको पता है यार इकोनॉमिक के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है सबको. हाँ भाई प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक के अंदर, बंदे भाग रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा. बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपके, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं. दैट्स उसी को पढ़ना है. क्वेश्चन होगा भाई व्हाट्स द हेल अबाउट बॉस, व्हाई नॉट बैंकिंग, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन. भाई इस इकोनॉमिक बुक को पैटर्न से खत्म करो. चीजें विदाउट कोचिंग आपकी चीजें काउंटर हो जाएगी. तो जो बंदे कोचिंग नहीं ले रहे हैं मैं उनके साथ हूं, और ये वीडियो उन्हीं के लिए बेस्ट है. ये भी जो ले भी रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, वो उनका अपना गुरु ज्ञानबाजी एक तरफ, मेरी ज्ञानबाजी एक तरफ. गाइज मेक इंटरेस्ट फर्स्ट. सी अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, थीम हमें पता चल कि हाँ एग्रीकल्चर है, पढ़ा भी था 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा भी था, इसके बारे में देखते भी हैं. जो इस तरह के सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं बाय मिस्टेकली, जो लोग गवर्नमेंट काफी यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट का. तो गाइज मेक इंटरेस्ट हमें पता है, प्रॉब्लम्स भी पता है. तो इसी अब यहाँ पे इकोनॉमिक स्टार्ट करो एग्रीकल्चर से. तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो जस्ट रीड इट एंड रीड इट ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ एंड अंडरलाइन इट एज वेल एज सेट टू सेट ऑफ पेंसिल से, हाईलाइनर से, पेन से, जैसा आपको लगता है. बट आई विल रिकमेंड यूज हाईलाइनर्स. क्योंकि हाईलाइनर से चीजें अलग होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है. पैसे ना बचाओ यार, जहाँ पे चीजें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है प्लीज ना बचाओ. अगर नहीं हो पा रहा तो पेंसिल भी कर सकते हो. बुक से, पेन से थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज पेन से एक बार छप गया तो बड़ी दिक्कतें आती हैं. तो इस वजह से ट्राई टू यूज पेंसिल. सो डोंट अंडरलाइन लाइक रुपीज कितना हुआ, इसका केजी कितना हुआ. यार इस तरह के स्टफ्स नहीं आते यूपीएससी के अंदर. आपको एनालिसिस पे ध्यान रखना. लेट सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर भाई इसी स्टेज के अंदर ये सारी चीजें निकलती हैं, तो आप क्या करो ओवरऑल. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर राइस का आ गया, लेट सपोज राइस जिसको कहते हैं हिंदी में चावल, तो टॉप 3 देख लो भाई, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन किस में है, और टॉप 3 देख लो लीस्ट वाली, सबसे ज्यादा लोएस्ट प्रोडक्शन किस में, बाकी सब छोड़ो. साइड टू साइड इसमें ये देखोगे भाई पैटर्न कहाँ चेंज हो रहा है. कि राइस प्रोडक्शन पहले अगर बात करें तो भाई हमारे वेस्ट बंगाल साइड में और बिहार साइड में ज़्यादा थे, लेकिन आज के समय देखें तो पंजाब के और हरियाणा वाले भी राइस उगा रहे हैं. तो वाई क्यों क्वेश्चन. तो इस तरह की थिंग्स हमें आपको देखने को मिलती होंगी. और तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो यस इसी चीज़ को पकड़ के रखना है. फॉर इकोनॉमिक के लिए भाई मैं इसके अंदर टॉपिक आएगा WTO. इसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन ये बोलूँगा कि बुक से पहले जब WTO का ऑप्शन आए तो रीड मुनाल फर्स्ट. मुनाल के ब्लॉग्स आप पहले पढ़ेंगे, देन आप बुक को फॉलो कीजिएगा. और टाइप ऑन गूगल बाय WTO दोहा मुराल, यू विल गेट एवरीथिंग. आई चेक पर्सनली. आप मुझे यहाँ पे काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज सी मैंने यहाँ पे WTO दोहा मुराल डाला. अब यहाँ पे इसके ओल्ड वाले पढ़ने हैं. सी आप देखें मई 30 2012 को बंदे ने पोस्ट किया था कुछ
तो आप जब ये डालेंगे तो उसके ओल्ड लेक्चर्स मीन्स ओल्ड ब्लॉग्स को पढ़ना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं, तो पहले कंसेप्ट को पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। और जो दमदार चीज़ें लेना चाहते हैं लाइक हार्ड कॉपी समथिंग लाइक दैट, तो यार माई नोट्स गुरु वाले आप इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इनके नंबर स्क्रीनशॉट पे दे रखे हैं मैंने। बंदे भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक ठाक तेज तर्रार है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसा आपको लगता है, या फिर आपको कुछ और अगर उनको पता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो गाइस उसके बाद ये होगा कि बॉस व्हाट अबाउट द हिंदी मीडियम एज वेल एज मुनाल टाइपिंग इन इंग्लिश। यार सिंपल सी बात है, ये बंदा भी देखो इंग्लिश ही यूज़ करता है, नो नीड टू गो, ये भी खतरनाक इंग्लिश नहीं यूज़ करता है जो ओल्ड कोचिंग वाला करते हैं, समथिंग ओल्ड वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो करती हैं। यार सी अगर इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही तो भाई ये बात ध्यान रखना कि क्वालिफाइंग पेपर आपको लोगों को इंग्लिश का करना ही पड़ेगा पास, अदरवाइज आपकी बच जाएगी अच्छे से। तो ये भी याद रखें कि लड़ना है इंग्लिश से भी। तो बस ये बोलूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश है बहुत सिंपल। यार मैं भी इंग्लिश ही यूज़ करता हूँ विदाउट एनी ग्रामर समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये चीज़ें समझ आ रही है तो डेफिनेटली आप मुनाल को भी आप बड़े ही प्यार से ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो मुनाल से भी अपना नीचे लेवल गिरा रखा है इंग्लिश में, तो इस वजह से प्लीज़ आप याद रखिएगा। क्या तो क्या आफ्टर दैट स्टार्ट विद द इंडियन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर जो होगा, इसमें जो आप टॉपिक देखेंगे एग्रीकल्चर के बाद, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया भाई बैंकिंग कहाँ गई, अरे भाई वेट कर थोड़ा सा बताता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है इतना। तो गाइस मुनाल ऑप्शन सी, अब इंडियन हिस्ट्री इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लगे यहाँ पे मुनाल यहाँ पे ऑप्शन दूंगा। अगर आप बुक भी फोकस कर लोगे दैट बी सफिशिएंट, यानी मुनाल को देखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर, अगर आप बुक भी कर लोगे दैट बी सफिशिएंट। यानी कि ऐसा नहीं कि मुनाल आगे तो मुनाल की सारी ब्लॉक को आप अच्छे से रट्टा मार लो, नहीं ऐसा नहीं है। हमें सिस्टमैटिक चलना है, हमें उतना पढ़ना है कि हमारी चीज़ें कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए, हमारे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और हमारा टाइम भी कम लगे। तो यहाँ पे टाइम की बात आती है, तो टाइम को भी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेशली रिकमेंडेड करी हैं। तो अब ये चैप्टर करेंगे तो स्पेशली द फोकस ऑन द बुक होगा, दैट वुड बी सफिशिएंट। गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि सी इसके बाद जब ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेट सपोज अगर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री, आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, कोई नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अच्छी वाली तैयारी के साथ चलेंगे। इसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट स्टार्ट विद द प्रोग्रेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो स्टार्टिंग वाले 5 चैप्टर जिसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म। गाइज इसके लिए सी आप ये देखें फोकस ऑन द बुक, अगर आप बुक ही पढ़ लेंगे दैट बी सफिशिएंट, इसमें कुछ ज़्यादा झंझोल टाइप में तो नहीं दे रखा, बुक भी पढ़ लेंगे दैट बी सफिशिएंट। बट मुनाल के भाई को भी आप ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुनाल ने भी कुछ अच्छा दमदार चीज़ लिखी है तो हम आप मुनाल भाई को भी देख सकते हो। अदरवाइज बुक भी अगर आप चीज़ 5 चैप्टर्स को कर लोगे स्टार्टिंग है दैट बी सफिशिएंट। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ टाइम को बचाने के लिए आप बुक ही ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ आपको इसमें कंसेप्ट है। फिर इसके बाद आती है बैंकिंग इन इंडिया एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। इसके लिए स्टार्टिंग विद बैंकिंग मत करना बुक से, रीज़न है पहले आप बैंकिंग को पढ़ने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो हो उसके लाइक व्हाट इज एसएलआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमआर समथिंग लाइक दैट, तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको मुनाल का जो ओल्ड लेक्चर्स है, ओल्ड ब्लॉग्स, न्यू वाले नहीं, ओल्ड वाले अगर हैं तो उसमें बैंकिंग सेक्शन में बड़े ही डीप में समझा रखा है, मीन्स अपने कन्वर्सेशंस के हिसाब से, चैटिंग के हिसाब से समझा रखा है, तो आप उसको आप पढ़ें। और ऐसा नहीं कि आप इसके इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने लग जाएं अभी बैंकिंग के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप फोकस करो कंसेप्ट क्लैरिटी पे, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। और बैंकिंग के इसके मुनाल के भाई को अच्छे से दबाओ, इसके ब्लॉग्स को पढ़ो, हार्ड कॉपी निकालो, प्रिंट आउट निकालो, व्हाट्सोएवर ऑनलाइन पढ़ो। फिर उसके बाद आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं बुक के बैंकिंग इन इंडिया, इंश्योरेंस इन इंडिया से पढ़ने। तो जब आप मुनाल पढ़ लेंगे ना तो आपके 99% चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो। सिर्फ बुक जब पढ़ेंगे तो जैसे आपका रिवीजन की तरफ होता चलेगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, तो जिस वजह से ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है। गाइज इसके बाद फिर आफ्टर दैट रीड इंडियन एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इसके लिए अगेन मुनाल आल्सो कवर इट दिस वन थिंग। तो यहाँ पे भी आपको मुनाल भाई को पहले इसके ब्लॉग्स को पढ़िएगा, उसके बाद ये आपके चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे। फिर इसके बाद बारी आती है, अगर बात करें तो गाइज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये बुक ही इनफ है इसके लिए, तो आप बुक ही कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। बुक में काफ़ी अच्छा दे रखा है, और क्योंकि उसके अंदर फिर आपको यूएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड बुक में भी ठीक है। बाकी मुनाल भी ऑप्शनल है, मैं ये बोलूँगा अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी मैं रख रहा हूँ, लेकिन बुक इनफ है, मैं ये कह सकता हूँ। गाइस फिर आएगा टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड पब्लिक फाइनेंस। भाई सबसे पहले ब्लॉग्स को पढ़ना, ब्लॉग्स में देखना क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद ये चैप्टर्स ही आपको जो है ओपन करनी पड़ेगी, बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये जब आप IAS ऑफिसर अगर बनते हैं तो इसी में से हमेशा दिन रात लगना पड़ेगा, टैक्स स्ट्रक्चर और समथिंग पब्लिक फाइनेंस में रिलेटेड। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि गाइस इससे पहले कि आप मुनाल ब्लॉग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक सारी चीज़ें जो आपकी ठीक ठाक
रहेंगे। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द डेमोक्रेटिक डिविडेंड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये बुक से पढ़ लेंगे, दैट विल सफिशिएंट, इसके लिए कोई ज़्यादा झंझोल वाली बात नहीं है। फिर इसी के जैसे सिस्टमेटिक क्लाइमेट चेंज इंडियन वर्ल्ड, ये भी बुक से भी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड डिलेमा, ये भी बुक से भी हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों के लिए आप बुक कर लेंगे, दैट विल सफिशिएंट एंड इवन द इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज एंड मॉडर्न आंसर, ये आप बुक से कर लेंगे, दैट विल सफिशिएंट। तो गाइज ओवरऑल अगर बात करें, ये मैंने बुक खत्म करी भाई अपने हिसाब से। अब ये चैप्टर सीक्वेंस वाइज मैंने रखा चीज़ों को, आप सीक्वेंस को नोट कर लीजिएगा, बिकॉज चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। और ये स्पेशली वही बंदा बता सकता है जिन्होंने धक्के से सीखा, लाइक मी, और जिस बंदे ने कोई कोचिंग नहीं ली, डिड नो, बिकॉज वो बिलीव नहीं रखता कोचिंग वालास पे, वो अपनी क्रिएटिव पे ज़्यादा बिलीव रखता है। तो इस वजह से यस, आप गो हैड। बाकी यार, और इसके साथ ये भी है कि एडिशनल चैप्टर बुक के साथ जो ये फ्री मिलते हैं हर साल, भाई बजट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, एक्स्ट्रा थिंग्स भी पढ़नी है। तो गाइज इसके लिए मैंने नहीं बताया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मैंने बुक बताई है। बाकी साइड टू साइड बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हो जाएंगी बैक टू बैक। तो गाइज आई होप कुछ चीज़ें आपको सही समझ आई होंगी, अदरवाइज आप पब्लिक हैं, सब कुछ जानती हैं। और मैं क्या इसके बारे में क्या बोलूँ, कीप स्टडिंग बॉस, और बेस्ट दो अपना, हारना नहीं है, लड़ना है बस। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।